हाशिम अमला का नाम सुना? अरे हाशिम की बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। आज हमारे बच्चों को दाढ़ी रखने में शर्म आ रही है। मेरा बच्चा दाढ़ी नहीं रख रहा है। क्या नहीं रख रहा है? तो ये कहता है कि दाढ़ी रख लेंगे, लोग बुढ़वा कहेगा, बियाह नहीं होगी। क्या है? जिसके पास दाढ़ी है बियाह नहीं है, उसका बियाह नहीं होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हमको देखो, हुआ कि नहीं हुआ? शेख को देखो, हुआ कि नहीं हुआ? और कुर्बान जाओ। दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को सजाओ। मोइन अली को देखो, इंग्लैंड टीम से खेलता है, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद खान को देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी। अभी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आया था, ओ कुर्बान जाओ, क्या नाम, मुशफिक नाम था, क्या नाम था, बुलबुलिया दाढ़ी थी बेचारे की। छोटी सी दाढ़ी थी लेकिन दाढ़ी रखा। कुर्बान जाइए, उसके पास किस चीज की कमी है मेरे बच्चों नौजवानों बताओ? ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन उनके बावजूद भी वो दीन पर कायम। हाशिम अमला से कलकत्ता में क्रिकेट खेलने आया था, मीडिया वालों ने घेर लिया, उससे सवाल किया कि आप इन खिलाड़ियों के दरमियान में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इबादत करता हूं ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, ये लोग मेरी इज्जत करते हैं। और हाशिम अमला ने कहा, जब मैं सफर में होता हूं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं तिलावत करता। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं बच्चे को कुरान पढ़ाने? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देख, हाँ हाँ, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, हम ये नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बच्चे भी मेडिकल की तैयारी कर रहा, लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को दीन सिखा दो, दीन पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो, और इतनी हदीसें उसे याद करा दो ताकि वो समझे हलाल क्या है, हराम क्या है, पाकी क्या है, नापाकी क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, ये तो जानना होगा ना भाई। जानना जरूरी है कि नहीं है? अरे भाई चलो, जानना जरूरी है। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें दीन कुछ आता है? दीन आता है? दीन की बातें मालूम है? बोला मालूम है। मालूम है, बोलिए। हमने कहा कि बेटा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोला कि 3। हमने कहा बोल क्या क्या है? बोला लोटा, साबुन, तौलिया। तीन फर्ज है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। मेरे बच्चों नौजवानों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, इसलिए कि मरने के बाद अरबी सीखो, खुद अरबी पढ़ो, बीवी को भी पढ़ाओ, इसलिए कि मरने के बाद कब्र में जो सवाल होगा मन रब्बो का, ये अरबी में होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा। फरिश्ता कौन सी में सवाल करेगा? अंग्रेजी में। अरे बोलो भाई, अरबी में। हाँ, इसलिए अरबी सीखो, खुद सीखो, बीवी को भी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे घर में दुआ हो रही। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डी
भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। बगैर एजुकेशन का मेरे बच्चों कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, बगैर तालीम की कहीं कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, मदरसा हो, पढ़ो, उस हद तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारे कलम में ताकत ना आ जाए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे बच्चों ये पैगाम लेते जाओ, गूगल में सर्च करो। 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम हुआ, डॉक्टरी का एग्जाम हुआ। मदरसे के 2000 बच्चे जो हाफिज कुरान थे, नीट का एग्जाम में बैठा, दुनिया हंस रही थी। अब मदरसा में पढ़ के आया है, ये इंग्लिश को क्या समझेगा, ये साइंस को क्या समझेगा, ये मैथमेटिक को क्या समझेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मदरसा के बच्चे हाफिज कुरान 2000 बच्चे नीट के एग्जाम में बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह 1800 बच्चों ने कामयाबी हासिल की। 1800 बच्चे डॉक्टर बने, नीट का मदरसा में पढ़ा हुआ बच्चा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने में उतारो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बहुत सारे लोग जवान यहाँ पर खड़े हैं, ए बाबू बैठ जाओ, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ ना, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं, कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग तैयार हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाले। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, ये मदरसे का जलसा है। इस मदरसे में बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और कुर्बान जाओ, जहां अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत बरसती है। तो आओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में है कोई ऐसा पहला शख्स जो चाहता हो कि हम अपने माँ बाप के नाम पर, हम अपने दादा दादी के नाम पर, हम अपने नाना नानी के नाम पर, हम अपने मरने वालों के नाम पर ये मदरसा बना दे, मदरसे में कुछ दान कर दे या अपने ही नाम से दे दो, ताकि मदरसा बनाकर मर जाओगे। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ कुर्बान जाओ, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पहला कोई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान, हाँ मास्टर मंजूर साहब, नारे तकबीर। अल्लाह वाले मास्टर मंजूर साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत, और मौलाना अब्दुल रहीम साहब दामद बरकातुहुम, इनकी दावत, मौलाना हुसैन साहब के इशारे पर मेरी हाजिरी हुई। मैं मास्टर मंजूर साहब से कहूँगा कि ये अपनी ज़बान से बोल दे तो कुछ मैं ऐलान कर दूँ, इनकी सेहत के लिए मैं दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शफीक साहब ठेकेदार, 2 मई का अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका। कहाँ शफीक साहब हैं? नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, बैठ जाइए, लगा है ना क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कामयाब वो ना होगा। मुसलमानों, नौजवानों, ये जो मोबाइल है ये किसका है? ये किसका है? किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया, ये यहूदियों ने बनाया है। ये जो फेसबुक चलाते हो किसका है? ये यहूदियों का है। ये व्हाट्सएप ये यहूदियों का है। ये इंस्टाग्राम ये यहूदियों का है। और कुर्बान जाओ, ये माइक यहूदियों ने बनाया। तुम क्या बनाए? तुम क्या बनाए? वो लक्स साबुन लगाते हो, यहूदी का कंपनी एजेंट है। ओ फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो, हेयर और शोल्डर क्रीम की ना मोटर क्रीम, मेरे नाम की फेयर लवली। देखे एक नौजवान को डिबिया खोला, तो हम बोले क्या लगाए रे? बोला क्रीम है। हम बोले कौन क्रीम है? बोला ये गोरा होने का क्रीम है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता
तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है, क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अरे नादान, क्रीम लगाने से कहीं आदमी गोरा होता? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इन भूल भुलैयों से निकलो, अपनी जिंदगी को पहचानो। तुम कौन हो, अपने आप को पहचानो।